अंजुम मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आईसीएसई क्लास 9 और 10 के साहित्य सागर से सूरदास के पद की व्याख्या और प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। तो अब तक यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूरदास के पद की व्याख्या और प्रश्नोत्तर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूरदास के पद की व्याख्या। तो सबसे पहले पद में सूरदास जी ने हमें बताया है कि माता यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या प्रयास करती थी। पहली पंक्ति है, जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा यहाँ यशोदा को कहा गया है। पालने मतलब बच्चों का झूला। तो यशोदा माँ यशोदा क्या कर रही है, श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है सुलाने के लिए। हल रावे दुलराई मल हावे जोई सोई कछु गावे। हल रावे मतलब हिलाती है, पालने को हिला रही है सुलाने के लिए। दुलराई दुलार करना, उन्हें दुलार कर रही है। मल हावे मतलब पुचकारना, सुलाने के लिए क्या कर रही है, पालने को हिला रही है, श्री कृष्ण को दुलार कर रही है, उन्हें पुचकार रही है। और जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे मतलब जो उनके मुंह में आ रहा है वो लोरी के रूप में उसे गा रही हैं। फिर वे निंदिया रानी को शिकायत करते हुए कह रही हैं, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी सुआवे। निंदरिया मतलब नींद, सुआवे मतलब सुलाती हो। वो कह रही हैं निंदिया रानी से कि मेरे लाल को नींद आ रही है तो तुम आकर क्यों नहीं उसे जल्दी से सुलाती हो, आकर सुलाती क्यों नहीं हो आप तुम जल्दी से आके निंदिया रानी। तू काहे ना बेगही आवे तो को कान्हा बुलावे। बेगही मतलब जल्दी। निंदिया रानी से कह रही हैं माता यशोदा कि तुम जल्दी जल्दी आकर क्यों नहीं उसे सुलाती हो, कान्हा को, श्री कृष्ण को। तुम्हें कान्हा बुला रहा है, अर्थात उन्हें नींद आ रही है पर वो सो नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए माता यशोदा प्रयास कर रही है उन्हें सुलाने का, पर वो सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए माता यशोदा कह रही है निंदिया रानी से कि मेरे लाल को नींद आ रही है तो तुम उसे सुलाने के लिए जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहा है। कभू पलक हरी मूंदी लेत हैं कभू अधर फरकावे। अब सोने के प्रयास में श्री कृष्ण जी भी कभी अपनी पलकों को मूंद लेते हैं। मूंदना मतलब बंद कर लेना, ठीक है। कभी वो श्री कृष्ण जी अपने पलकों को बंद कर लेते हैं। कभू अधर फरकावे, अधर फरकाना मतलब होठों को फड़काना। और कभी ऐसे लगते हैं ना बच्चे सोते हैं तो होठ फड़कते हैं उनके, वैसा कभी कभी पलके मूंदते हैं, कभी होठों को फड़ाने लग जाते हैं। सोवत जानी मौन हवे के रही करी करी शैन बतावे। अब श्री कृष्ण को सोया हुआ जानकर माता यशोदा क्या कर रही है, सबको चुप रहने के लिए, मौन हवे के मतलब सबको चुप रहने के लिए इशारे कर करके सबको बोल रही है, लिप्स में फिंगर रख के कि चुप रहो कि नहीं तो श्री कृष्ण जाग जाएंगे। इसीलिए वो क्या कर रही है, इशारा करके सबसे कह रही है कि चुप रहो, नहीं तो श्री कृष्ण नींद में हैं और वो उठ जाएंगे। अगर वो मुंह से बोलेंगी तो श्री कृष्ण क्या हो जाएंगे, आवाज से उठ जाएंगे। इसीलिए वो कह रही है इशारे से सबको कि चुप रहो। यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमती मधुरे गावे। अकुलाई मतलब अंगड़ाई लेते हुए उठना। इतने में ही श्री कृष्ण क्या करते हैं, अंगड़ाई लेते हुए उठ जाते हैं और माता यशोदा फिर से मधुर लोरी गाने लगती है। जसुमती मतलब माता यशोदा फिर से मधुर लोरी गाने लगती है। जो सुर सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामनी पावे। सूरदास जी कह रहे हैं जो सुख, कौन सा सुख, बाल रूप को देखने का सुख, ठीक है, श्री कृष्ण के बाल रूप का देखने का सुख जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, सो वो सुख किसे मिल रहा है, नंद भामिनी को। नंद भामिनी कौन है, नंद की पत्नी अर्थात माता यशोदा। तो यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है वो सुख नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त है। अब
ये है पहले पद का भावार्थ। दूसरे पद में श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, खीजत जात माखन खात। खीजत जात मतलब चिड़चिड़ा जाना, ठीक है। बच्चे कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं ना, वैसे श्री कृष्ण जी भी चिड़चिड़ा गए हैं। खीजत जात मीन्स चिड़चिड़ाना। चिड़चिड़ा कर वो क्या कर रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं और चिड़चिड़ा रहे हैं। अरुण लोचन भव टेढ़ी बार बार जमात। अरुण मतलब लाल, लोचन मतलब आंखें। उन रोते चिढ़ जा रहे हैं, चिड़चिड़ के माखन खा रहे हैं, तो उनकी आंखें क्या हो जा रही है, लाल हो जा रही है। और वो रोते रोते क्या कर रहे हैं, भौवें टेढ़ी कर रहे हैं और बार बार क्या कर रहे हैं, जमाई भी ले रहे हैं। अर्थात उन्हें नींद आ रही है। नींद आने से पहले हम बड़ा बड़ा मुंह खोल के जमाई लेते हैं ना, वो ले रहे हैं। उनको नींद आ रही है इसलिए बड़े बड़ा मुंह खोलकर जमाई भी ले रहे हैं। कभू रुंझुन चलत घुटरुनी धूरी धूसर गात। रुंझुन कब आवाज आती है, जब उनके पैरों की पायल की आवाज होती है। और वो कैसे चल रहे हैं, घुटरुनी। घुटरुनी मतलब घुटनों के बल पर, ठीक है। वे घुटनों के बल पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। हैं जैसे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे कैसे चलते हैं, घुटनों के बल पे चलते हैं ना, क्योंकि वो अभी अपने पैरों पे चल नहीं सकते, इसलिए घुटनों के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही वो घुटनों के सहारे चलते हैं। अभी छोटे हैं श्री कृष्ण जी, तो घुटनों के बल चलते हैं, तब उनके पैरों के पायल की आवाज रुंझुन करती है। धूरी धूसर गात। धूरी धूसर गात मतलब उनका जब घुटनों के बल चल रहे तो जमीन में चल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उनका शरीर पूरा धूल से भर जा रहा है। गात मतलब शरीर और धूरी धूसर मतलब धूल से भरा हुआ, उनका शरीर पूरा धूल से भर गया है। कभी झुक के अलग खींचत नैन जल भरी जात। अलग खींचत मतलब बालों को खींचना। चिड़चिड़ाए हुए हैं श्री कृष्ण जी, तो कभी कभी क्या कर रहे हैं, अपने गुस्से में अपने ही बालों को खींच रहे हैं और फिर उनके आंखों में क्या आ जा रहा है, आंसू आ जा रहा है। कभू तोतरे बोल बोलत कभी बोलत तात। तोतरे बोल मतलब तुतला के बोलना। बच्चे कैसे बोलते, तुतला तुतला के ना, तो वो भी श्री कृष्ण जी का भी बाल रूप है, तो वो तुतला तुतला के बोल रहे हैं। और कभी बोलत तात। तात यहाँ पिता को कहा गया, नंद जी को कहा गया है। नंद जी को श्री कृष्ण जी क्या कहते थे, तात कहते थे। तो कभी वे तुतला के बोल रहे हैं और कभी अपने पिता को पुकार रहे हैं। सुर हरि की निरखी शोभा निमिष तजत न मात। निरखी शोभा मतलब सुंदर रूप। निमिक मतलब पल भर के लिए भी छोड़ना। निमिक ताजत मतलब पल भर के लिए भी छोड़ा नहीं जा सकता। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो ये सुंदर रूप है ना, इसे पल भर की भी बिना देखे नहीं रहा जा सकता है। ये सुंदर रूप जो है वो आंखों में बसा लेने लायक है और इन्हें पल भर भी, श्री कृष्ण के इस रूप को पल भर भी माता यशोदा क्या कर रही है, आंखों से दूर नहीं करना चाहती। अपने श्री कृष्ण को इस रूप को देखने से अपने आप को पल भर भी वंचित नहीं करना चाहती। ये था दूसरे पद की व्याख्या। अब मैं आपको तीसरे पद की व्याख्या बताने जा रही हूँ। तीसरे पद में श्री कृष्ण जी जिद कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, चंद्रमा चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। उसे खिलौना के रूप में क्या चाहिए, चंद्रमा चाहिए श्री कृष्ण जी को। तो इसलिए वे कहते हैं मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूँ। माँ को बोल रहे हैं मेरे को चांद खिलौना चाहिए, मुझे चांद ला के दो, मैं वो खिलौने के रूप में खेलूंगा। धोरी को पै पान न करियो उर पर बेनी सिर न गुते हो। अब वे अपनी जिद पूरी कराने के लिए क्या क्या शर्त रख रहे हैं। अगर आपने नहीं दिया मुझे चांद का रूपी खिलौना तो मैं क्या क्या नहीं करूंगा। धोरी क्या है, सफेद गाय, ठीक है। श्री कृष्ण जी के घर में बहुत सारी गाय थी, क्योंकि वो नंद जी जो थे वो ग्वाले थे, तो उनके घर में बहुत सारी गाय थी। तो धोरी मतलब होता है सफेद गाय। तो वो कह रहे हैं कि मैं सफेद गाय का दूध नहीं पीऊंगा। घोरी को पै पान न करियो। धोरी सफेद गाय को कहा गया, अगर आप खिलौना चांद रूपी खिलौना नहीं लाके दिए
तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुथायो, बेनी मतलब क्या हुआ, चोटी। अपने बालों को गूंथती थी माता यशोदा, उनकी चोटी बनाती थी। तो वो क्या जिद करें, अगर तुम मेरे को वो चांद रूपी खिलौना माँ लाकर नहीं दी तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, मैं अपने सिर को में चोटी नहीं गुथवाऊँगा। मोती माल न धरी हो उर, धरी हो मतलब धारण करना, मैं मोती की माला धारण नहीं करूँगा। ठीक है, अगर यदि आपने मेरे को चांद रूपी खिलौना नहीं लाके दिया तो मैं मोती की माला नहीं पहनूंगा। उर मतलब हृदय, मैं अपने हृदय में, छाती में मोती की माला नहीं पहनूंगा। झुगली कंठ न ले हो, झुंगली क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ढीले ढीले वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि वो आराम फील करे, उनको आराम लगे, इसीलिए उनको ढीले ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उनको झुंगली कहते हैं। ऐसे झबला भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे झुंगली कहा गया है। तो वो उसको कह रहे कि मैं वो पहनूंगा ही नहीं, वो झुंगली पहनूंगा ही नहीं अपने शरीर में, अगर आपने मेरे को चांद रूपी खिलौना नहीं ला के दिया। जे हो लोट अभी धरनी पर तेरी गोद नाई हूँ। अभी धरनी पर मतलब अगर बच्चे क्या होते हैं, जिद करते हैं तो क्या करते हैं, धरती पे लोटपोट हो जाते हैं ना जिद पूरा करने के लिए, तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं कि अभी मैं धरती पे लोटपोट हो जाऊंगा लेकिन तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को तेरे सुत न कहो। लाल मतलब यहाँ पे बेटा हुआ, मैं बेटा किसका कहलाऊंगा, नंद बाबा का। अगर खिलौना नहीं ला के दिए तो मैं नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा। तेरो सुत न कहो मतलब, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा। सुत मतलब होता है बेटा। तो माता यशोदा को कह रहे कि मैं आपका बेटा तो नहीं कहलाऊंगा, खाली मैं सिर्फ नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा। अब ये उन्होंने शर्त रखी है, अगर आपने चांद का खिलौना नहीं लाके दिया तो मैं ये करूँगा। तो फिर माता यशोदा अब उसे मनाने के लिए कुछ करेंगी। तो माता यशोदा क्या कह रही, कान लाए कुछ कहत जसोदा दाहुई नहीं सुने हो। माता यशोदा कह रही हैं, कान ला, मुझे कुछ कहना है, दाहुई नहीं सुने हो, बलराम को नहीं सुनना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि बलराम ये बात ना सुन पाए। दाहुई यहाँ पे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को कहा गया। चंदा हूँ तू ते अति सुंदर तो ही नवर दुल्हिया पहनाओ। बोले तुम तो चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर हो, तो तुम्हारे लिए मैं चांद से भी सुंदर नई दुल्हनिया ब्याह कर लेकर आऊंगी। माता यशोदा कहती है तुम इतने सुंदर हो तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे लिए चांद से भी सुंदर दुल्हन ब्याह के तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तेरी सो मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जे हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गे हो। अब श्री कृष्ण ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि उनके लिए चांद के समान सुंदर बहू आएगी उनके घर पे। तो वो कहते तुम्हें मेरी कसम, तेरी सौ मतलब कसम, सॉरी। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी कसम माँ, अभी ब्याहने चलो, अभी चलो मेरी शादी करने के लिए। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण बोलते हैं मेरे सब साथी बाराती बनेंगे। सखा मतलब साथी, मेरे सभी जितने भी साथी हैं ना वे सभी क्या बनेंगे, बाराती बनेंगे और नूतन मंगल गीत गाएंगे। शादी में कैसे गाते हैं मंगल गीत, वैसे सभी मंगल गीत गाएंगे मेरी शादी में। तो अभी मेरा ब्याह करने के लिए चलो, मुझे अभी चांद जैसी सुंदर बहू चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। हाँ, तो पहला प्रश्न है, यशोदा मैया श्री कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। तो इसका उत्तर होगा, यशोदा मैया श्री कृष्ण को सुलाने के लिए पालने को झुला रही है, श्री कृष्ण को दुलार कर रही है, पुचकार रही है और उनके मुंह में जो कुछ आ रहा है उसे लोरी के रूप में गा रही है। जब वे श्री कृष्ण को सोया हुआ मान लेती हैं तब वे सभी को इशारे से चुप रहने के लिए कहती हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण अंगड़ाई लेकर उठ जाते हैं तो वो दोबारा
उसे सुलाने के लिए लोरी गाने लगती हैं। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, सूरदास ने यशोदा के कौन से सुख की बात की है? तो सूरदास ने यशोदा के उस सुख की बात की है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, अर्थात श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने का सुख जो माता यशोदा को प्राप्त है वह इस विश्व में किसी अन्य को प्राप्त नहीं है, और इसी सुख के बाद सूरदास ने की है। तीसरा प्रश्न है, सूरदास ने श्री कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, या फिर हो सकता है ये MCQ में आ जाए। बाल कृष्ण के सौंदर्य का, ये चौथा प्रश्न है, बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण का बाल रूप बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। उनकी आंखें सुंदर एवं लाल हैं, उनकी भौवें टेढ़ी हैं, वे घुटनों के बल चलते हैं, उनका सारा शरीर धूल से भरा हुआ है और उनके बाल घुंघराले हैं। ये 5वां प्रश्न है, बाल कृष्ण अपनी माँ से क्या जिद कर रहे हैं और अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बाल कृष्ण माँ से क्या क्या कह रहे हैं? बाल कृष्ण अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि उन्हें चांद खिलौने के रूप में चाहिए, और अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बाल कृष्ण माँ से कह रहे हैं कि यदि उन्होंने उन्हें चांद रूपी खिलौना लाकर नहीं दिया तो वे सफ़ेद गाय के दूध नहीं पिएंगे, अपने बाल नहीं गुथवाएंगे और माता यशोदा के पुत्र नहीं कहलाएंगे, सिर्फ नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे, धरती पर लोटपोट हो जाएंगे और माता यशोदा का कोई भी कहना नहीं मानेंगे, और वे ना ही मोतियों की माला पहनेंगे और ना ही झुंगली अर्थात झबला वो धारण करेंगे। यशोदा ने बालकृष्ण को मनाने, ये 6ठा प्रश्न है, यशोदा ने बालकृष्ण को मनाने के लिए क्या प्रयास किया, उस पर बालकृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? यशोदा ने बालकृष्ण को मनाने के लिए बालकृष्ण के कानों में कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे बलराम को नहीं सुनना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए ऐसी सुंदर बहू ब्याह कर लेकर आऊँगी जो चंद्रमा से भी सुंदर होगी। और यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं और वे अपनी माता को कसम देते हुए कहते हैं कि तुम अभी मेरे लिए वह चंद्रमा से भी सुंदर बहू लेकर आओ। मेरे सभी साथी बाराती बनेंगे और वे मेरे विवाह में मंगल गीत गाएंगे। 7वां प्रश्न है, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट थे, या तुम कैसे कह सकते हो? सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट थे, यह हम कह सकते हैं क्योंकि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह माता यशोदा उन्हें सुलाने का प्रयास करती है और वे अंगड़ाई लेकर उठ जाते हैं, किस तरह वे चिड़चिड़ाते हुए मक्खन खाते हैं और घुटनों के बल चलते हैं, उनका शरीर किस प्रकार धूल से भर जाता है और चिड़चिड़ाते हुए वे किस प्रकार अपने बालों को खींचते हैं और आँखों में आंसू भर लेते हैं। फिर उन्होंने तीसरे पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए हमें बताया है कि बच्चे जिस प्रकार जिद करते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण भी चंद्रमा रूपी खिलौने को लेने की जिद कर रहे हैं। और जब वे माता यशोदा से कहते हैं कि वे यदि उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना लाकर नहीं देंगी तो वे सिर्फ नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे, माता यशोदा के पुत्र नहीं कहलाएंगे, सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे, बाल नहीं गुथवाएंगे, झुगली नहीं पहनेंगे और मोतियों की माला धारण नहीं करेंगे। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसलिए हम उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कह सकते हैं।
तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह व्याख्या समझ आई होगी और प्रश्न उत्तर भी समझ प्रश्न उत्तर भी समझ आया होगा। और यदि कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों अब मैं अंत करती हूँ। टाटा बाय बाय।